क्या आपको लगता है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन सिर्फ एक पेट्रोल कंपनी है? अगर हाँ, तो आज आपकी सोच बदलने वाली है। आप सुबह उठते हैं, गैस पे चाय बनाते हैं, फिर कार में पेट्रोल भरवा के ऑफिस जाते हैं, शाम को घर लौटते हैं तो प्लास्टिक की बैग में ग्रोसरीज लाते हैं। आपको पता है इन सब में आईओसी का हाथ है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन या आईओसी सिर्फ पेट्रोल पंप नहीं चलाता, ये एक एनर्जी जायंट भी है। क्रूड ऑयल से लेके रिन्यूएबल एनर्जी तक आईओसी का बिजनेस काफी फैला हुआ है। पिछले एक साल में आईओसी के स्टॉक ने 81% का रिटर्न दिया है। क्या आईओसी एक गेम चेंजिंग इन्वेस्टमेंट हो सकता है? क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए? लेट्स फाइंड इट आउट। नमस्ते। मुझे पता है कि पैसा बचाना और इन्वेस्ट करना कोई खाने का खेल नहीं और इसीलिए हम इससे दूर भागते हैं, लेकिन अब नहीं। मैं हूँ ब्राह्मी कपासी और मैं आपको हेल्प करूंगी फाइनेंसेस मैनेज करने, इन्वेस्टमेंट के लिए रिसर्च करने और अपने पैसे को बेटर वे में ग्रो करने में। तो अब बिल्कुल देर मत करिए, आज ही चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फाइनेंशियल गेम को स्ट्रॉन्ग करें। आईओसी सिर्फ पेट्रोल पंप नहीं चलाता, ये एक एंड टू एंड एनर्जी कंपनी है। 1959 में एस्टैब्लिश हुई इस कंपनी ने पूरे इंडिया को फ्यूल किया है, लिटरली। ये एक महारत्न पीएसयू कंपनी जो बड़े बड़े प्राइवेट प्लेयर्स को टक्कर देती है ऑयल एंड गैस फील्ड में। आईओसी क्रूड ऑयल को रिफाइन करता है, पाइपलाइन से ट्रांसपोर्ट करता है, पेट्रोल पंप्स पे बेचता है और यहाँ तक कि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की माइनिंग भी करता है। मतलब जब आप अपनी कार में पेट्रोल डलवाते हैं या किचन में एलपीजी सिलेंडर यूज करते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आईओसी का ही प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। आईओसी सिर्फ पेट्रोलियम या गैस में ही नहीं डील करता, बल्कि अब इसने रिन्यूएबल एनर्जी एंड पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट्स पर भी वर्क करना शुरू कर दिया है। तो अगर इनके बिजनेस मॉडल्स या बिजनेस वर्टिकल्स की बात करें तो नंबर 1, रिफाइनिंग। आईओसी के पास इंडिया भर में रिफाइनरीज है जो क्रूड ऑयल को यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करती है। ये कंपनी का बैकबोन है। नंबर 2, पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। इमेजिन अ नेटवर्क ऑफ पाइप जो पूरे देश को जोड़ता है। आईओसी के पास ऐसा ही एक पाइपलाइन नेटवर्क है जो एफिशिएंटली और चीपली ऑयल और प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। नंबर 3, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आपने देखा होगा हर जगह आईओसी के पेट्रोल पंप्स, एलपीजी एजेंसीज एंड सर्वो के आउटलेट्स है। ये नेटवर्क ही आईओसी को मार्केट लीडर बनाता है। नंबर 4, पेट्रोकेमिकल्स। प्लास्टिक से लेकर टेक्सटाइल तक आईओसी पेट्रोकेमिकल्स में भी बड़ा प्लेयर है। नंबर 5, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन। अब आईओसी खुद भी ऑयल और गैस की एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन कर रहा है ताकि इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंस कम हो सके। नंबर 6, गैस इज द फ्यूचर। आईओसी नेचुरल गैस और एलएनजी के इंपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग में भी इन्वॉल्व है। क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए आईओसी बायोफ्यूल्स, सोलार, विंड एंड इवन हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स में इन्वेस्ट कर रहा है। यानी इनका बिजनेस काफी फैला हुआ बिजनेस है और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इनका प्रेजेंस ग्लोबली है इन कंट्रीज लाइक श्रीलंका, मॉरिशस, यूएई, सिंगापुर, स्वीडन, यूएसए एक्सेट्रा। यानी मल्टीपल प्रोडक्ट्स, मल्टीपल कंट्रीज। अब बात करते हैं इनके केपेक्स और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स की। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग है, लाइक फर्स्ट कैपेसिटी एक्सपांशन ऑफ पानीपत रिफाइनरी फ्रॉम 15 to 25 MMTPA। सेकेंड, पेट्रोकेमिकल एंड ल्यूब integration project at Gujarat refinery. Third, capacity expansion of refinery from 6 to 9 MMTPA। और ऐसे बहुत सारे capacity expansion projects ongoing है इनके। इन्होंने recently announce किया है to invest 5,200 crore for 1 gigawatt renewable energy capacity। आईओसी ने L&T के साथ joint venture form किया है ताकि green hydrogen sector को develop कर सके इंडिया में। अब आते हैं सबसे main part पर जहाँ हम सब इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है, फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशंस एंड टेक्निकल चार्ट पर। ईयर ऑन ईयर इनका सेल्स फॉल हुआ है बट प्रॉफिट 4 times ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर। फाइनेंशियली ये अच्छी है बट सेल्स ग्रोथ लो है। वैल्यूएशन वाइज ये फेयरली वैल्यूड है एज मीडियन पी इज 6 एंड करंटली ट्रेडिंग एट सेम पी रेशियो दैट इज 6। प्रमोटर यानी गवर्नमेंट की होल्डिंग 51% है, एफआईआई की 8% विच इज क्वाइट गुड। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग थोड़ी लो है। टेक्निकली स्टॉक ने 2017 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अपमूव दिखाया है बट स्टॉक ओवरबॉट जोन में है। आई फील बजट तक ये थोड़ा कंसोलिडेट करेगा
इसी लेवल पे, देन इट विल गो अप। आई एम बुलिश ऑन दिस स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म। क्या आपने इसमें इन्वेस्ट करा है? डू लेट मी नो इन कॉमेंट्स। मेक श्योर आप आपके इन पे रिसर्च करो, रिस्क मेजर करो और फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। अगर आपको मेरा रिसर्च वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके कोई भी सजेशंस या फीडबैक हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।